देखिए भाई, सिविल सेवा में तैयारी करते करते कभी कभी आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ। और जो ये सबसे बड़ी बाधा है ना आपकी सफलता में सिविल सेवा में, वो है कंटिन्यूटी मेंटेन ना होना। और कंटिन्यूटी जो मेंटेन नहीं होती, उसमें एक फैक्टर जो आता है वो आता है डर, है ना भाई। एक वर्ड यूज होता है ना कि डर के आगे जीत है। समझिए क्या डर होता है आपको। बहुत कॉमन सी बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ा जो डर है वो फैमिली की तरफ से डर होता है ना। कि भाई माता पिता डरे होते हैं कि आखिरकार इसको भेज रहे हैं, है ना, ये अगर नहीं सफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। आप डरे होते हैं कि अगर हमने जो है सफलता अर्जित नहीं की तो माता पिता ने जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है उसका क्या होगा, है ना। तो इसे आप कह सकते हैं फैमिली प्रेशर। इसके अलावा माता पिता तो चलो अपने हैं, हुआ नहीं हुआ, है ना, वो आपकी दशा को समझेंगे कई बार नहीं। लेकिन जो अगल बगल के रिश्तेदार हैं, अगल बगल के मौसी, दादा, ताऊ, बुआ, फूफा, है ना, चाचा, अंकल, आंटी, पड़ोसी, ये क्या कहेंगे, है ना भाई। क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि भाई आप तो IAS बनने गए हैं, PCS बनने गए हैं, है ना। उनकी भी बड़ी जो है निगाहें होती हैं कि देखें कि ये बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो आप डरे रहते हैं। ये क्या है? सामाजिक डर। तो फैमिली का डर हो गया, सामाजिक डर हो गया। फिर एक जो बड़ा सा डर आपको सताता है, अगर नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। क्यों भाई, हमारा क्या होगा, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? पर्सनल फियर, व्यक्तिगत डर। तो मुख्य तौर पे डर और है, लेकिन ये जो 3 डर हैं इनसे आप डरे रहते हो। और डर करके तो लड़ाइयां नहीं जीती जाती हैं। कुल मिलाकर के आपको इन तीनों ही डरों को क्या करना होगा? मैनेज करना होगा। तो मैं एक सूत्र देता हूं। देखिए, लोग और बहुत प्रकार के सूत्र देते हैं, मैं एक सूत्र देता हूं। आप अगर सही ढंग से जो सिविल सेवा का वर्तमान समय में पाठ्यक्रम है, अगर उसको सही से एनालिसिस करें तो भाई भूगोल है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है, साइंस है, करंट अफेयर है, एथिक इंटीग्रिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है। मतलब मैं कह रहा हूं कि इतना विविध है कि आपको कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है, कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं बनी जो देश दुनिया के बारे में अवेयर कर सके, जानकार बना सके। तो पहला जो नजरिया है ना, जो एक सोचते रहते हो आप कि नहीं हुआ तो क्या होगा, तो पहले वर्तमान में ये सोचना शुरू करो कि अगर हम ईमानदारी से पढ़ते हैं तो हम क्या है, एक नॉलेजफुल पर्सनालिटी में चेंज हो रहे हैं। और मेरा विश्वास करिए, अगर इस सिलेबस को आप सही ढंग से कवर करते हैं तो आप सब के बारे में, हर चीज के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर के बारे में, पॉलिटिकल फैक्टर के बारे में, सोशियो फैक्टर के बारे में, समाज के सभी चीजों के बारे में जो आपको एक नॉलेज हो जाएगा ना, वो आपके व्यक्तिगत या व्यक्तिगत कौशल में या व्यक्तित्व में ऐसा निखार लाएगा जो और कोई पाठ्यक्रम या और कोई ट्रेनिंग नहीं लाएगी। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है भाई। फिर अगर ईमानदारी से तैयारी की है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप कहीं भी अगर बाय द वे नहीं होता, मैं कह रहा हूं बाय द वे, मैं कह रहा हूं नहीं होता है, तो भी आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अगर ईमानदारी से तैयारी की है, लोग ईमानदारी से तैयारी नहीं करते हैं, तो आप हमेशा सफल होंगे। तो मेरे सूत्र को हमेशा मानिए। मैं छोटी सी बात बता रहा हूं और हमेशा बताता रहता हूं कि डर, तो डर को अगर हमें कम करना है तो कोई ना कोई बहाना खोजना पड़ेगा। तो सबसे पहला बहाना जो आपको बनाए रखेगा, एक्चुअली मजा आने लगेगा। जब आपको लगेगा कि ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो मजा आने लगेगा, और मजा आने लगेगा तो ये बात मान के चलिए कि आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं।